एक भाई ने सूरत गुजरात से एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी का जो लेंथ है थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको आपके सामने नहीं पढ़ूंगा। इसका जो जिस्ट है यही आपके सामने आपके साथ इसको शेयर करेंगे। जो जिस्ट है वो है बीबी की तरफ से खुदकुशी के थ्रेट आते हैं। इस पर उसका चिट्ठी है। उसका यही है कि उसका 2015 में शादी हुआ था। उसके बाद उसके बीबी के साथ उसका झगड़ा शुरू हुआ। उसके बीबी क्या किया, झगड़ा के चलते चलते स्लीपिंग पिल खा लिया था, मतलब जो नींद के जो दवाई होते हैं वो खा लिया था। उसके बाद हॉस्पिटल पर 3 दिन वो एडमिट रहा। उसके बाद वो लौटी और लौटने के बाद वो क्या किया, वो ससुराल में वापस नहीं आए। वो क्या किया, वो मायके में चली गई थी। वहां से ही 498 आईपीसी का केस, वो जो पति है उनका, जो मेरा भाई है जो चिट्ठी लिखा है उन पर, उसके मम्मी पापा, भाई और बहन पर वो फाइल किया था। उसके बाद क्या हुआ, जो फैमिली का जो बुजुर्ग होते हैं वो लोग आपस में बात किया, एक एमिकेबल सेटलमेंट हुआ। उसके बाद जो ये 498 जो आईपीसी का जो केस था वो आपस में वो सेटलमेंट करके फिर से वो अभी लौट के आई है। मतलब 2 साल तक वो नहीं था वहां पर, उसके जो ससुराल था वहां पर नहीं था। ऐसा ही चिट्ठी में लिखा है। अभी जो है, अभी उसका जो प्रॉब्लम है, तो पहले वाला जो प्रॉब्लम था, जो दवाई पी ली थी, मैं दवाई खा ली थी, इस पर उसका कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट अभी क्या है, उसकी बीवी लौटने के बाद भी छोटा मोटा झगड़ा होता है और उसमें भी सुसाइड का थ्रेट देते हैं, मतलब खुदकुशी का थ्रेट देते हैं। सिर्फ उसे ही खुदकुशी का थ्रेट नहीं देते हैं, उसके जो भाई होते हैं, भाई को, बहन को, और उसके जो मम्मी पापा है, मतलब ससुर सास ससुर को, वो उसका बीबी है, थ्रेट देते हैं कि हम मर जाएंगे, मरने के बाद तुम सबको फंसा के जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। ऐसे भी बहुत बार वो आने के बाद खुदकुशी का अटेम्प्ट किए हैं, तो फुलफिल नहीं हुआ है। लेकिन वो फिर से बोलते हैं कि अगर मनमानी करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो 498 आईपीसी का केस कर देंगे फिर से। कभी कभी बोलते हैं कि मर जाऊंगा। मतलब ऐसा ही चल रहा है उसका, जो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है ऐसा है। तो इसमें क्या करे, यही उसका क्वेश्चन है। देखिए, पहले जो है ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि बीबी से ऐसे खुदकुशी जो करने वाली जो थ्रेट है वो आते हैं। और इस पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभार मतलब वो खुदकुशी कर भी लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो पति होता है और उसके ससुराल वाले जो होता है वो भुगतते हैं। तो इसमें क्या करें, कैसे प्रिकॉशन ले और क्या क्या एक्शन आपके तरफ से आप ले सकते हैं खुद को बचाने के लिए, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर पार्ट बाय पार्ट हम आपको बोलेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ आपको सुनना है। क्योंकि अगर आप शादीशुदा आदमी हैं या आपके कोई भाई है जिसकी शादी हुआ है या कोई फैमिली का मेंबर है, तो आप पर भी ऐसा एलिगेशन, ऐसा जो सिचुएशन है अराइज हो सकता है। तो वहां पर आपको क्या करना है और उस सिचुएशन में कैसे आपको खुद को कैसे बचाना है, यही जानना है। क्योंकि सिचुएशन जब आता है तो दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि पहले से अगर कुछ जानकारी आपके पास होगा तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। पहले क्या करना है, पहले जो है, आप अगर पति है तो आपको करना है क्या, आपको जब भी ऐसा थ्रेट आते हैं बीबी की तरफ से, बीबी के जो मायके वाले हैं उनको बोलना है कि आपके बेटी देखिए ऐसे मतलब हरकत कर रही है, ऐसे थ्रेट दे रही है कि मर जाएंगे वाला थ्रेट दे रही है, ये ठीक नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहां पर आके आप आपके बेटी को समझा सकते हैं। नहीं तो आप अगर चाहते हैं तो हम उसको आपके घर मतलब वहां पर दे के आएंगे और आप फुर्सत से उसको एकदम पूरा आपके अंडर में लेके समझाइए। नहीं तो
अगर हो सकता है कि आप अगर आपके बेटी को ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हम उसके जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो देने के लिए हम तैयार हैं। ये वाला जो मतलब आपका जो आर्गुमेंट है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, ये देके एक चिट्ठी लिखना है, नहीं तो मेल करना है, व्हाट्सएप करना है। तो ये सब करके आपको फैमिली मेंबर को बोलना है और फोन पर भी बोलना है, और फोन का जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आपको रखना है। ये हो गया पहले वाला स्टेप, मतलब आपका ससुराल वाले हैं उनको बोलना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका जो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है, उसका जो एसएचओ होता है, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज, उनको चिट्ठी लिख के बताना है। आप इस पर जनरल डायरी भी कर सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन आपको पुलिस स्टेशन में देना है और उसका रिसिप्ट कॉपी आपके पास होना है। क्योंकि अगर बाद में कुछ ऐसा होता है तो आप बोल सकते हैं कि बीवी का ऐसा सुइसाइडल टेंडेंसी था, पहले से ही ऐसी हरकत वो करती है। ठीक है, अगर थाने में कभी कभार क्या होता है, ये रिसीव नहीं करते, ये रिसीव नहीं करने वाला कुछ इश्यूज आते हैं, तो इसमें क्या करता है, क्या करना आपको चाहिए, आपको थाने में ईमेल करना है। ईमेल आईडी नेट से आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस का हर डिस्ट्रिक्ट का एक वेबसाइट होता है, वहां से आपका कॉन्सर्न पुलिस स्टेशन का ईमेल आईडी मिल जाएगा। एड्रेस तो आपको पता ही है, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वो आपको चिट्ठी लिखना है रजिस्टर्ड पोस्ट से, या आपको ये जो ईमेल है ईमेल करना है। ठीक है, आप ईमेल आपका जो सुपीरियर ऑफिसर है, एसीपी, डीसी, मतलब डीसीपी जो होता है, सीपी होता है, या डिस्ट्रिक्ट का एसपी होता है, इसको भी आप ईमेल कर सकते, चिट्ठी भी भेज सकते। ये गया पुलिस वाला पार्ट, नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्या है, आपको जब ऐसा घटना घटती है तो आपको उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है। मतलब अगर मोबाइल से हो सकता है तो मोबाइल से कर सकते हैं, अगर मोबाइल से आप नहीं करना चाहते, पहले से ही घर में ऐसा आशंका है कि ऐसे थ्रेट आ सकते हैं मुझ पर, तो आप घर में सीसीटीवी कैमरा, मतलब जो स्पाई हिडन कैमरा होता है, ये लगा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप की मैसेज थ्रू आपके पास ऐसी धमकी आते हैं तो वो व्हाट्सएप मैसेज का बैकअप आपको लेना है। अगर मैसेज एसएमएस से आते हैं तो एसएमएस भी आपको प्रिजर्व करना है। ठीक है, फोन कॉल से अगर आपको ऐसे थ्रेट आते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको ऑन रखना है, और आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या अभी फोन में इन बिल्ड ये फोन रिकॉर्डिंग मतलब कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। कि यही होगा कि आपकी बीवी आपको थ्रेट दे रही है खुदकुशी का, ऐसे वाला ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, तो कुछ हद तक आपके फेवर में ये केस जाए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के अंडर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को आपको चिट्ठी लिख के बताना है कि ऐसे ऐसे हरकत मेरी बीवी कर रही है, तो इसमें हम लोग को खतरा है, तो आप इस मैटर को देखिए और बीबी के साथ बात कीजिए। आप दोनों को नोटिस करके वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो बुलाएगा और आप दोनों के साथ बात होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, बात से अगर बीवी सुधरती है तो अच्छा है, नहीं तो आपके पास डॉक्यूमेंट रह जाएगा कि आप पहले से ही इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये बीवी का जो ये सुसाइडल टेंडेंसी है ये पहले से था, ये एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, और आप इसको रोकने के लिए आप कई सारे रास्ते अपनाए थे। ये भी मतलब आपका जो इंटेंशन था बीवी को बचाना, ये जो इंटेंशन है, हर काम के पीछे इंटेंशन और मोटिवेशन को देखते हैं और उस पर ही जजमेंट होता है। तो आपका इंटेंशन था अच्छा, क्योंकि आप बीवी को बचाना चाहते थे, इसलिए आप पुलिस के पास गए, उसके फैमिली मेंबर को आप इन्फॉर्म किया, आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास गए, तो ये जो आपका जो एक्शन था ये अच्छा है, ये आपके फेवर में जाए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर बीवी इससे नहीं मानती है, ऐसे आप करते हैं लेकिन ये आपका बीवी ये मनमानी कर रही है, थ्रेट पर थ्रेट, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट कर रही है खुदकुशी का, इसमें क्या करें, इसमें आप बीवी के खिलाफ
सेक्शन 309 और सेक्शन 506 आईपीसी के अंडर केस लॉन्च कर सकते हैं। इसमें बीबी को जेल होगा और बीबी को फाइन भी पड़ेगा। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है बीबी को, अगर आप प्यार करते हैं कि बीबी को हम डाइवोर्स नहीं देना चाहते, बीबी के साथ रहना चाहते, तो बीबी के हरकत को हम मतलब डाइजेस्ट कर लेंगे, तो आप बीबी को एक मेंटल हेल्थ कंडीशन, बीबी को अच्छा ठीक नहीं है, ये जो बीमारी है इसको लेके आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर डॉक्टर लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन पर कि बीबी का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, वो उसका मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये भी आपके काम में बाद में आ सकता है। और इसके साथ साथ अगर दवाई से या डॉक्टर की जो कंसल्टेशन से अगर बीबी अच्छी हो जाती है, ये तो अच्छा ही है, लेकिन अगर नहीं भी होती है, बाद में कोई हरकत कर देती है, तो आपके पास एक ढाल रहेगा, आप इससे बच सकते हैं। तो ये तो गया प्रिकॉशन वाला बात। और एक्शन वाला बात यही है कि आप सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर ऐसी हरकत करती है, अगर आपको लगता है कि इसमें रिस्क है, इसमें हम फंस सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 304B आईपीसी ये एक खतरनाक सेक्शन है, क्योंकि अगर बीबी के साथ आपका शादी के जो टेन्योर है ये 7 साल के नीचे है, मतलब 7 साल के अंदर बीबी खुदकुशी करके मर जाती है, अगर उसके फैमिली मेंबर कोई केस लॉन्च करते हैं आपके खिलाफ या आपके परिवार के खिलाफ, तो आपको जेल हो सकता है। तो इसलिए आपको ये जो केस है बहुत बड़ी खतरनाक क्यों बोला, क्योंकि हर केस का जो एक पहलू होता है, क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो कॉम्प्लेन के पास होता है, मतलब कॉम्प्लेन को प्रमाण करना है कि ये जो आरोपी है ये दोषी है। और ये जो 304B या पोक्सो वाला जो केस है, इसमें क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर है कि हम निर्दोष है, उसको साबित करना है, तो ये थोड़ा कठिन है। इसलिए आपको पहले से ही प्रिकॉशन लेना है, और आपको ये जो केस बोला ये कर सकते हैं आप, या तो सेक्शन 13 जो बोल रहे थे आप, तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप मेंटल क्रुएल्टी के ऊपर आप ये केस कर सकते हैं, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप एस्टेब्लिश कर देंगे कि बीबी का जो सुसाइडल टेंडेंसी है, ऐसे थ्रेट देते हैं, ऐसे केस करने की धमकी देते हैं, तो इसमें आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि डाइवोर्स आप ले, लेकिन आपको रास्ता बोल रहा हूं एस्केप करने के लिए। आप अगर चाहते हैं तो ये रास्ते से आप एस्केप कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा आपके ऊपर है, आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे। लेकिन आपको क्या है, चुप नहीं बैठना है। अगर चुप बैठेंगे तो आपके ऊपर केस है। आपके मम्मी पापा के साथ अगर बुरा बर्ताव करते हैं और आपके मम्मी पापा जो है सीनियर सिटीजन है, तो वो भी उनके खिलाफ, मतलब बीबी के खिलाफ 24 और 25 सीनियर सिटीजन एक्ट में केस कर सकते हैं। अगर आपके बहन के साथ, आपके माँ के साथ कोई बुरा बर्ताव करती है आपकी बीबी, तो वो भी सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आईपीसी सेक्शन में केस कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या कोई स्पेसिफिक कोई ऑफेंस करते हैं, तो ऑफेंस वाइज आप केस लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो आपके ऊपर आएगा, तब आप चाह कर भी वो दलदल से निकाल नहीं सकेंगे खुद को और फंसते जाएंगे। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और लगता है ये शेयर करने लायक है, तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।